क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप आज भी सोचते हैं कि अगर उस दिन मैं उसके साथ होता तो शायद वो आज जिंदा होता? कुछ कहानियां प्यार की नहीं होती, वो पछतावे की होती हैं। लॉरा नाउलिन की इफ ही हैड बीन विथ मी ठीक वैसी ही कहानी है, धीमी, मासूम और अंत में पूरी तरह तोड़ देने वाली। यह कहानी है ऑटम और फिनी की। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, पड़ोसी थे, उनकी माएँ सबसे अच्छी दोस्त थीं, इसलिए उनका बचपन भी एक ही आंगन में बीता। उन्हें बात करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वे एक दूसरे को बिना शब्दों के समझते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, चीजें बदलने लगीं। हाई स्कूल आते आते फिनी स्कूल का पॉपुलर गोल्डन बॉय बन गया, खेल, दोस्त, लड़कियां, सब कुछ। वहीं ऑटम थोड़ी अलग रही, थोड़ी चुप, थोड़ी अपनी ही दुनिया में रहने वाली। दोनों ने अलग अलग लोगों को डेट करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके बीच कुछ अधूरा हमेशा बना रहा। ऑटम को लगता था कि फिनी अब उसे देखता तक नहीं, कि वह उसे भूल चुका है। और यही सबसे बड़ा झूठ था। सच्चाई यह थी कि दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन किसी ने भी सही वक्त पर कुछ नहीं कहा। डर, गलतफहमियां और ईगो बीच में आते रहे। किताब की शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि फिनी मर चुका है, एक कार एक्सीडेंट में। पूरी कहानी उसी एक पल की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है। आप जानते हैं कि अंत क्या है, लेकिन फिर भी हर पन्ना पढ़ते जाते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कुछ बदल जाए। आखिरकार वह पल आता है जब ऑटम और फिनी अपने जज्बात कबूल करते हैं। उन्हें समझ आता है कि वे हमेशा एक दूसरे के लिए ही थे, लेकिन यह एहसास बहुत देर से आता है। उसी रात फिनी अपनी गर्लफ्रेंड सिल्वी के साथ कार में होता है। दोनों के बीच बहस हो रही होती है। वही बहस उसकी मौत की वजह बन जाती है। और यहीं से ऑटम की जिंदगी में एक ऐसा जहर घुल जाता है जिसका नाम है व्हाट इफ। अगर वह उस रात मेरे साथ होता तो वह उस कार में नहीं होता। अगर वह मेरे साथ होता तो वह बहस नहीं होती। अगर वह मेरे साथ होता तो वह आज जिंदा होता। यही लाइन इफ ही हैड बीन विथ मी पूरी किताब की आत्मा है। यह कहानी सिर्फ एक टीनेज लव स्टोरी नहीं है। यह वक्त की क्रूरता, अधूरे शब्दों और मानसिक स्वास्थ्य की कहानी है। फिनी की मौत के बाद ऑटम जिस ट्रॉमा, गिल्ट और डिप्रेशन से गुजरती है, वह बहुत रॉ और अनकंफर्टेबल तरीके से लिखा गया है। यह किताब आपको मजबूर करती है यह सोचने पर कि हम कितनी बार सही बात सही इंसान से सही वक्त पर कहने से डर जाते हैं। इफ ही हैड बीन विथ मी पढ़ने के बाद आप उदास होंगे, लेकिन खाली नहीं। यह किताब आपको अपने लोगों को कसकर पकड़ने की याद दिलाती है। यह सिखाती है कि प्यार को टालना सबसे महंगा फैसला हो सकता है। और यह भी कि कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको जीना पड़ता है, उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। अब ईमानदारी से सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा अगर है जो आज तक पीछा नहीं छोड़ता? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो। और अगर तुम्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिल तोड़कर कुछ सिखा जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन एक सलाह, इस किताब को पढ़ते या इस कहानी को सुनते वक्त खुद को संभाल कर रखना।